हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका लेसन नंबर 13 वैदिक एज स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हमने 12 लेक्चर आपका कंप्लीट कर चुके हैं। उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए सर, हम स्टार्ट करते हैं आपका लेसन नंबर 13 वैदिक एज। तो अगर जो नए लोग हैं या फिर जो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। इससे आपका सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारा मैथ्स क्लास चल रहा था, हमारा रीजनिंग ऑलमोस्ट होने का 2 एक टॉपिक बाकी है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा था। फिर हमने आपका मैराथन क्लास भी करवाया, आपका आसाम हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। फिर इसका आपका अभी करंटली आपका सोशल स्टडी का भी मैराथन क्लासेस चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये लास्ट तक आते आते हमारा एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए सर, शुरू करते हैं आपका लेसन नंबर 13 द वैदिक एज। वैदिक एज में हम क्या क्या पढ़ेंगे? द स्टूडेंट्स हु विल गेट एन आइडिया अबाउट द एडवेंट ऑफ आर्यंस, इंडिया में कैसे आए, वो कैसे रहते थे। तो फिर हम वैदिक कल्चर के बारे में जानेंगे। फिर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ वैदिक एज के बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद रिलीजियन, लिटरेचर, कल्चर, ये सब ये वैदिक एज में जो भी होता था वो सारा चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते। 3500 years ago, in about 1500 BC, some group of herders came to the Indian subcontinent from the northwest direction of India. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो था, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आए हुए थे इंडिया में, मतलब पाकिस्तान वगैरह के उस साइड से कुछ लोग आए हुए थे। फ्रॉम द previous lesson you have come to know that a civilization had flourished on the bank of river Indus, which is on northwest direction of India। हाँ जी, हमें पता है इंदस वैली हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस सिविलाइजेशन वाज डिस्ट्रॉयड। ये अराउंड 1000 ईयर्स इन्होंने रूल किया, फिर उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो गया था, हमने पढ़ा था। तो दिस सिविलाइजेशन वाज डिस्ट्रॉयड, still normal life was going on in the nearby villages. This new group of people settled down on the nearby areas of Indus Valley। सब जो इंदस वैली को सप्त सिंधु भी बोलते हैं। दे इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्व एज आर्यंस। द आर्यंस, ये जो वहाँ पे आपका पहले क्या था, आपका इंदस वैली सिविलाइजेशन था, फिर उनका 1000 के बाद पूरा सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ऑब्वियसली सिविलाइजेशन तो डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन लोग तो फिर भी यहाँ पे रहते थे। तो लोग यहाँ पे रहते थे, तो फिर वो अपने आप को आर्यंस के बारे में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे, वही चीज़ बोल रहे हैं। द आर्यंस composed द वेदास द होली बुक ऑफ हिंदूज। द आर्यंस को अपने एक बुक अपना बनाया, वो था वेदास, और उनको हिंदूज का होली बुक मतलब माना जाता था। द 4 वेदास आर ऋग वेद। वो हमें पता है हमारा 4 वेद है। हमारा वेद है आपका ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। So the age made by the Aryans is known as the Vedic age. We shall discuss about the Vedic age in this lesson। तो उस टाइम का एज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। The historians have believed that the time period of the Vedic age in between 16,000 BC to 600 BC, अभी हमने पढ़ा था, तो ये अराउंड 1000 BC का था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1600 से शुरू हुआ था और 600 BC में ख़त्म हुआ। The Vedic age divided into 2 parts: Rigvedic age 1600 to 1000 BC and the later Vedic age 1000 से लेके 600 BC। तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट आपको थोड़ा अच्छे से देखना है। वैदिक एज शुरू होता है आपका 16,000 से लेके 6000 BC तक, ये अराउंड 1000 ईयर्स। अब ये 1000 ईयर्स को 2 टाइप में डिवाइड किया। एक है आपका ऋग वैदिक एज जो है अराउंड 600 एज का। अभी सुबह 5 हो रहा है और हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, मतलब ये काफ़ी आगे सिलेबस लेके जाना है, तो इसलिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं 2-3 लेक्चर आपको एक्स्ट्रा मतलब प्रोवाइड कराने के लिए। द लेटर वैदिक एज में मतलब अराउंड 400 ईयर्स का आपका लेटर वैदिक एज है। लेट अस नो, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन द वैदिक सिविलाइजेशन वाज बिलीव्ड टू बी द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। तो ये वाला सबसे अर्लीस्ट माना जाता है। बिफोर मतलब इंदस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर होने से पहले
तो ये वाला मतलब सबसे पहले माना जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, सेटलमेंट्स ऑफ द आर्यंस। द एंसिस्टर्स देख, हम ये कमेंट सेक्शन में आप हमें बोलेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब डिस्कवर किया गया, आपको बताना है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में। Settlements of Aryans. The ancestors of Aryans probably were the dweller of the area between the Black Sea and the Caspian Sea. ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में से कोई थे। दे वर मेनली हार्डर्स, हार्डर्स मतलब जो वो गाय बकरी वगैरह चराते हैं, वो उनका बात कर रहा है। ग्रेजुअली देयर पॉपुलेशन increased and number of reared animals also increased. Continuously grazing by large herds of cattle, sheep and goat might have destroyed the green pastures where they had been living. So the search of greenery pastures and areas divide themselves into the different groups and went to various parts of the world. Some of them might have moved toward the west direction and some moved towards the southwest direction. In this way, the Aryans spread to several parts of the Europe and Asia. Some of the people who might have gone to the southwest direction in about after 100 years came to India through Iran and Afghanistan. They settled down on the valley of river Indus, which is situated on the northwest direction of the India. At that time the region was known as सप्त सिंधु। हाँ जी, हमें पता है। ये बोल रहा है मतलब ये जो आपका है ना वैदिक एज में आर्यंस वगैरह, ये जन मेनली आपका गाय वगैरह मतलब बकरी वगैरह चराते थे। तो ऑब्वियसली जब एक जगह में रहते थे तो उसका मतलब ये बकरी वगैरह ये आपका हर्ड्स वगैरह का पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ। फिर यहाँ पे जितना भी ग्रासेस वगैरह मिलता था वो सारा मतलब वो ख़त्म हो गया था। फिर वो मल्टीपल डायरेक्शन में वो लोग डिवाइड हो गए, और मल्टीपल डायरेक्शन में डिवाइड होने का लॉजिक ये था कि वो ग्रास वगैरह मिलने के लिए। तो ये बोल रहा है इसी कॉन्सेप्ट से फिर आर्यंस का ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। तो फिर उस हिसाब से हमारे इंडिया में भी आए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, जो उस टाइम पे सप्त सिंधु में सप्त सिंधु बोला जाता था। मतलब जब उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब ख़त्म हो गया था सब हुई उस पीरियड में। व्हेन वी सप्त सिंधु वी अंडरस्टैंड द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मतलब शतद्रु है, फिर बिपाशा है, फिर इरावती है, चंद्रदागा है, बिताश्ता है एंड सरस्वती है। ये आपका सप्त सिंधु मतलब 7 रिवर का नाम से जुड़ा हुआ है। ये सातों का नाम यहाँ पे बोला है, एक बार देख लेंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे। दिस हार्डर्स कॉल देमसेल्फ आर्यंस, वो अपने आप को आर्यंस बोलते थे। विच वर द पीपल ऑफ इंडिकेटेड बाय द वर्ड आर्या। द आर्या was not a name of the particular tribe, rather it indicates several tribes together who might have used the same language. They claimed themselves as the Arya or best. आर्या का मतलब अपने आप को आर्या बोलते थे क्योंकि वो अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट करते थे, बोलते थे हम बेस्ट हैं। They used as language which was the parent language of all the languages spoken in Iran, Iraq, Europe, and the mainland India. Gradually, this language came to be known as the Indo-European family of languages. Therefore, a similarity can be seen in the languages of these families. तो बोल रहा है ये हर जगह स्प्रेड हुए थे, तो अपना रिलीजन मतलब अपना लैंग्वेज को भी वो स्प्रेड किए थे। और उनका ये जो लैंग्वेज था ये आपका एक बैकबोन था, और पूरा ये काफ़ी मतलब ये काफ़ी स्प्रेड था। इसका लैंग्वेज था इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस जो बोला जाता था, जो कि यहाँ पर ईरान, इराक, यूरोप एंड द मेनलैंड इंडिया जो भी यहाँ पे भी स्प्रेड हुआ था, वो अपना इस लैंग्वेज को स्प्रेड किए थे। बहुत अच्छा। फिर हम आगे बढ़ रहे। डाइटिस ऑफ आर्यंस मतलब वो कैसे कैसे अपना रिलीजियस वो करते थे। अर्लियर द आर्यंस वर्शिप्ड वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचर, मेनली द इंद्रा, वरुणा, अग्नि, वायु, सोमा, उषा एक्सेट्रा। The performance of yajnas or sacrifices were done for propitiating these gods and goddesses. Some hymns were sung orally in praise of various gods and goddesses. तो कुछ टाइम पे वो मतलब कुछ गाना वगैरह फिर गाते थे आप। The god Indra was considered as the greatest. इंद्रा को greatest मानते थे उस टाइम पे। For them, Indra was the symbol of bravery, power and wealth. The hymns for invoking the gods has been recited orally for many years. These hymns are also known as श्रुति। ये श्रुति क्या है सर? उस टाइम पे ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, मार्क करके रखना आप। श्रुति है कि उस टाइम पे जो हाइम्स वगैरह यूज़ करते हैं ना,
उस टाइम पे हाइम्स वगैरह जो यूज़ करते थे, मतलब ये गॉड के बारे में ये अप्रिशिएट करने के लिए, फिर कुछ अप्रिशिएटिव वर्ड्स वगैरह यूज़ करने के लिए जो हाइम्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसका नाम क्या बोला, श्रुति। बहुत अच्छा। द वैदिक लिटरेचर, आर्यंस composed द ऋग्वेदा when they settled down at सप्त सिंधु। ऋग्वेदा उस टाइम पे आया जब वो सप्त सिंधु में सेटल हो गए थे। दिस वॉज द फर्स्ट among द फोर वेदास। इन द लेटर पीरियड ऑफ द आर्यंस स्टार्टेड टू सेटल डाउन एट द गंगा वैली। फिर वो गंगा वैली में धीरे धीरे वो सेटल होने लगे। दिस इंटायर रीजन इज नोन एज आर्यवर्ता। तो ये पूरा रीजन को क्या नाम दिया गया, जो गंगा वैली में वगैरह शिफ्ट होकर रहने लगे थे, तो ये इसको बोला गया आपका आर्यवर्ता। दे composed other three Vedas, सामवेदा, यजुर्वेदा या अथर्वा while settled down आर्यवर्ता। तो जब वो आपका आर्यवर्ता में आपका सेटल हुए थे, तो बाकी तीनों आपका यहाँ पे सेट मतलब वो आपका बाकी तीनों आप यहाँ पे वो लोग बनाए थे। पहला वाला आपका जो वेदा जो बनाया था, वो आपको बनाया था आपका सप्त सिंधु में, जो सबसे पुराना माना जाता है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा आपका हुआ था सप्त सिंधु में। बाकी जो तीनों था आपका साम, यजुर और अथर्व, वो आपका आर्यवर्ता में, ये तीनों यहाँ पे वो बनाया गया। फिर ब्राह्मणायक एंड द आर्यनायक एंड द उपनिषद वेयर composed ऑफ द वेदास। ये तीनों आपका उस टाइम के मतलब वेदास वगैरह खत्म होने के बाद फिर आया था। दिस ऑल टुगेदर इज नोन एज वैदिक लिटरेचर। ये सारा को हम क्या मानते हैं, वैदिक लिटरेचर। बहुत अच्छा। Besides the Vedas and the other ancient books, two great epics were also composed in our country. These are the Ramayana and the Mahabharata. These two epics are considered as the creation of the Aryans of the later period. By reading such ancient books, one can come to know about the social, economical, political, religious lives and art and culture during the particular period. बहुत अच्छा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। Livelihood. By now we have come to know that the Aryans were mainly the herders. They live their lives by rearing animals like cow, goat, sheep। ये सब वो लोग मतलब चरा के मतलब रहते थे। The cow was the main source of earning for them. Butter, ghee, curd produced from cow's milk were their favorite food items. Animals enjoyed great economic value in the early Aryan society. Amongst all the animals, and the cow was the symbol of wealth. Therefore, the main aim of the Aryans was to increase the number of cows. Many hymns are there to increase the number of cows, horses and sons in the ऋग वेदा। तो वो देखते थे कि सबसे ज़्यादा आपका मतलब वेल्थ मतलब सबसे ज़्यादा आपका इकोनॉमिक वैल्यू दे रहा था काउ, तो वो कोशिश कर रहे थे उसका पॉपुलेशन इंक्रीज करने में। ग्रेजुअली द आर्यन हार्डर्स केम इन टू द कॉन्टेक्ट विद द लोकल फार्मर्स। एज ए रिजल्ट द लाइवलीहुड अंडरवेंट चेंजेस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो धीरे धीरे करके लोकल जो फार्मर वगैरह होते थे उनके साथ वो टाई अप कर लिए। द लोकल पीपल मेनली ग्रीव राइस, wheat and barley in their area. The Aryan also started growing rice, wheat, oil seed, etc. coming to contact with them. The Aryans who started their lives as herders earlier became a farmers by that time. तो वो धीरे धीरे पहले तो थे वो लोग पहले तो थे herders, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो आपका मतलब फार्मर्स वगैरह के साथ मिले तो फिर उनका वही काम करने लगे, तो वो हार्डर से धीरे धीरे वो फार्मर्स बनने लगे। बहुत अच्छा। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। Relation with the local people. While living at the Saptasindhu area, the Aryans frequently quarreled with the local people. And there were many dissimilarities among the Aryans and the local people. The Aryans had the intention of increasing the wealth, specifically of the cows, and so the quarreled with the local people. Obviously, अगर वो quarrel people मतलब वही काम करने लगे तो local people के साथ झगड़ा होना ही है। In those fights with the local people, the Aryans used horses and weapons of iron. Through fighting with their superior arms and entering into the negotiation with the local people, the Aryans could increase their power gradually. तो वो उनका पास सोफिस्टिकेटेड वो आर्म्स वगैरह था, तो वो लोकल लोगों के साथ जब वो लड़ाई करते थे वो जीत जाते थे, तो ओबियसली उनका धीरे धीरे पावर इंक्रीज होता गया। According to the historians, the Aryans could establish a new era in India by using horses and iron for the first time. For transportation, the Aryans used horses and the chariots drawn by the horses. Family and social ecosystem. Like today's family, the oldest member of the family of the Aryans was considered as the head. All the household works were done according to his order. Though their social system was male dominated, still female took part in the religious and political field. Especially in the time of Yajna, female or wives sat beside their husband. During the age of Rig Veda, women like Vishwavara
Lopamudra, Ghosha, Apala showed their talent in composition of Vedic literature. Many women composed hymns of the Vedas. They also took part in meetings, programs, etc. However, later on their social status became restricted. तो धीरे धीरे उनका सोशल स्ट्रक्चर मतलब आपका पूरा रेस्ट्रिक्ट हो गया था. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन. द हेड ऑफ द फैमिली वॉज नोन एज गृहपति. ऑब्वियसली वो जो हेड ऑफ द फैमिली थे उनको क्या बोलते थे? गृहपति बोलते थे. गृहपति. बहुत अच्छा. In the Aryan administrative system, they had different clans. In according to their clans, many families joined together to form a village. तो clans मतलब चेन होता था. तो एक दूसरे का चेन बनाया और पूरा विलेज में फैल गए. तो धीरे धीरे करके आपका विलेज का कॉन्सेप्ट आया. द हेड ऑफ द विलेज वॉज नोन एज ग्रामोनी. तो हेड ऑफ द विलेज का नाम क्या दिया गया वो आप नोट करके रखेंगे. दैट इज योर ग्रामोनी बोलते थे. उसका नाम दिया गया ग्रामोनी. सेवरल विलेज यूनाइटेड टू फॉर्म ए बीच. तो फिर आपका विलेज को बोला गया ग्रामोनी. और ग्रामोनी से जब आया आपका विश. द हेड ऑफ द विश वॉज नोन एज विशपति. तो विश का हेड होगा विशपति. अगेन सेवरल विश टर्न इन ऑर्डर टू फॉर्म ए जाना एंड द हेड ऑफ द जाना वॉज कॉल्ड एज राजन. बहुत अच्छा, राजन. लाइक द जनपद वॉज द फॉर्म्ड एंड वी शैल डिस्कस इन दिस इन द नेक्स्ट क्लास. बहुत अच्छा, थिंग्स टू बी रिमेम्बर्ड. वैदिक एज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ऋग्वेदा एंड लेटर वैदिक एज. ये हमने आपको बोला था. ये आप एक बार रिविजन करके ज़रूर देख लेंगे. ये हमारा बना 1600 BC से लेके 600 BC तक हुआ. फिर हमने बोला था ऋग्वेदा आपका आपका कब से कब था सर बोलिए. ये ऋग्वेदा था आपका 1600 से लेके आपका 1000 के बीच में था. और ये आपका 1000 से लेके 6600 BC तक था. बहुत अच्छा. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. 3500 ईयर्स एगो ये ग्रुप ऑफ हर्डर्स एंटर. जो ये 3500 ईयर्स एगो ये हमारा आए थे इंडिया में. दिस पीपल सेटल डाउन ऑन द नियर बाई विलेज ऑफ द इंदस वैली. इंदस वैली के नियर आसपास ही वो लोग आए थे. दे क्लेम themselves द आर्यंस ऑफ द बेस्ट. आर्यंस ऑफ द बेस्ट. वो लोग अपने आप को आर्यंस बोलते थे या फिर वो अपने आप को बेस्ट बोलते थे. बहुत अच्छा. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. द अर्ली प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ द आर्यंस ऑफ द लैंड एरिया बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी. तो वो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में थे. इन द एंशियंट टाइम द एरिया ऑफ द इंदस वैली सिविलाइजेशन वाज नोन एज सप्त सिंधु. बहुत अच्छा, हमें पता है जो 7 रिवर से मिला हुआ है. फिर द रिवर इंदस along with the 6 tributaries were also together known as सप्त सिंधु. The word Arya does not mean a particular tribe. It indicated several tribes using the same language. आर्या आपका कोई मतलब एक particular tribe नहीं है. This is a language. The Aryans worshipped various forms of nature and to classify God dresses like Indra, goddesses like Indra, Varuna, Agni, Vayu, Soma, Usha, they performed yajanas. To satisfy the deities, the Aryans recited various hymns and form of those hymns Vedas were composed. उसी hymn से आपको बहुत सारे मतलब अपना गॉड्स को मतलब वो करने के लिए मतलब सेटिस्फाई करने के लिए वो बहुत सारे hymns बनाए मतलब गाते थे. उसी hymn से बनाया आपका वेदास. As the Veda was recited orally, so the other name of the Veda is Shruti. तो हमने यहाँ बताया था कि वो जो आप हाइम्स वगैरह जो करते थे उसको वो क्या नाम दिया था? श्रुति नाम दिया था. बहुत अच्छा. In the Aryan society, the animal wealth is a great significance. Cow का बहुत ज़्यादा importance था. Among the animals, the cattle were means of buying and selling and symbol of power. Aryan society, the oldest male member was the head of the family and all the household work was done according to his wish. The position of women was high in the early Aryan society. बहुत अच्छा. ये था हमारा चैप्टर यही तक. अभी हम कुछ MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे. तो चलिए सर हम शुरू करते हैं आपका MCQ सीरीज. तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका MCQ सीरीज. पहला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड डैश वेयर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यंस. तो क्या था आपका सर बोलिए. वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा. ये आंसर होगा आपका, देख लीजिए एक बार. कौन सा काम करते थे वो, किस काम के लिए फेमस थे वो लोग? कैटल रियरिंग ये सब के लिए फेमस थे. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है सर देखिए. विच वेदा इज़ द ओल्डेस्ट वन. सबसे ओल्डेस्ट वन कौन सा है? ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था. यस यू आर राइट, जो आपका सप्त सिंधु में बना था.
राइट आंसर इज योर, देख लीजिए आप एक बार, ऋग्वेद आपका सबसे पुराना है, आपको पता होगा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। द वैदिक पीपल आर जनरली रेफर टू एज, वेरी इजी क्वेश्चन। वैदिक पीपल अपने आप को किस नाम से रिप्रेजेंट करते थे? राइट आंसर इज योर आर्यंस। वो अपने आप को आर्यंस नाम से वो लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, बेस्ट बोलते थे। ठीक है सर, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। Which of the following was not the currency used during the later Vedic age? कौन सा करेंसी आपका लेटर वैदिक यूज में यूज नहीं किया गया? बोलिए सर, आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज योर रूपी। उस टाइम पे आपका रूपी का यूज वगैरह नहीं था। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। ए पॉपुलर ड्रिंक डैश was prepared from milk and juice of a rare plant that grew on the mountains. बोलिए सर, क्या है आंसर? ए पॉपुलर ड्रिंक डैश was prepared from milk and juice of a rare plant that grew on the mountains. राइट आंसर इज योर सोमा। उसको सोमा बोलते थे, ये मार्क करके रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है सर, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है वेसल्स फाउंड एट इनामगांव साइट कॉन्टेंट। उस टाइम पे वहाँ पे जो आपका वेसल मिला था, वहाँ पे क्या क्या चीज़ मिला था आपको बताना है। राइट आंसर इज योर फूड एंड वाटर। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 में जा रहे हैं। इन विच लैंग्वेज इज ऋग्वेदा रिटन? आपका जो ऋग्वेदा था, जो सबसे पुराना था, ये आपका कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो आपको बताना है। बोलिए सर। राइट आंसर इज योर संस्कृत, वैदिक संस्कृत। संस्कृत में लिखा हुआ है लेकिन मतलब वैदिक संस्कृत। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। द आर्यंस हैड डिवाइडेड देमसेल्फ इनटू ट्राइब्स नोन एज। वो जो अपना ट्राइब्स को डिवाइड करते थे, कौन, इसको क्या नाम से जाना जाता है? बोलिए सर। राइट आंसर इज योर पंचजाना। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं। द लैंग्वेज ऑफ द वेदा इज, वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपको पता होगा, अभी हमने डिस्कस किया, वैदिक संस्कृत। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन में आ रहे। देखिए सर, लास्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the two rivers are situated in the ऋग्वेदा? अभी ये हमने डिस्कस किया था। ऋग्वेदा में कौन सा दो रिवर के बारे में डिटेल्स बताया गया, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। और यही था आपका एमसीक्यू सीरीज़। आपको अच्छा लगा होगा ये वाला सीरीज़, आई होप। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि ये वाला सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, कितना बेनिफिटेड हो रहे। तो विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव, टेक केयर, बाय बाय।